हेलो स्टूडेंट, एचएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ बेटा आपका 6 सेमेस्टर का को करिकुलर कोर्स जो कि सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है। जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी कोर्स है को करिकुलर कोर्स कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। यह पेपर कंडक्ट हुआ है 14 मई 2024 को सीसीएस यूनिवर्सिटी में। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, जिससे ताकि आप अपने नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए बेटर प्रिपरेशन कर सकें। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपसे प्रश्न पूछा गया है, कम्युनिकेशन इज ए कंटिन्यूअस क्या है? संचार एक निरंतर चलने वाली क्या है? प्रक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संचार में संदेश के संप्रेषण को कौन प्रारंभ करता है? फिर इसके बाद आपसे प्रश्न पूछा गया है, संचार कौशल का एक भाग है। फिर आपसे प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संचार में एक बाधा है? फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, डैश एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्राहक संदेश के स्रोत द्वारा उपयोग किए गए प्रतीकों का विश्लेषण करता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना के उद्देश्य से विचारों, भावनाओं, सुझावों, आदेशों आदि की विषय वस्तु है? फिर आपसे प्रश्न पूछा गया, संदेश को सूचना प्रतीकों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। फिर नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से क्या सूचना में अर्थ संबंधी बाधा का एक सामान्य रूप नहीं है? फिर आपसे एक प्रश्न पूछा गया है, ए टीचर डिसाइड्स टू फॉर्म 6 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एंड असाइन ए सब थीम टू ईच ग्रुप फॉर डिस्कशन एंड रिपोर्टिंग, विच काइंड ऑफ कम्युनिकेशन मोड विल बी डिस्क्राइब्ड हिज स्ट्रेटजी इन दिस रिगार्ड। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, आइडेंटिफाई द स्किल्स प्रमोटेड बाय कम्युनिकेशन फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से संचार द्वारा पदोन्नत होने वाले कौशल को पहचानिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, संचार प्रक्रिया में जब प्रेषक तथा ग्राहक संदेश भेजने तथा प्राप्त करने की अपनी भूमिकाओं को आपस में बदल लेते हैं तो यह क्या कहा जाता है? फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा संचार में एक तरीका संचरण का है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, संचार में एंट्रोपी के प्रत्यय को जिस रूप में प्रयोग किया जाता है वह डैश से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, कथन एक स्वस्थ कक्षा वातावरण में प्रभावी संचार को सदैव शिक्षक द्वारा स्पष्ट प्रत्यय व्याख्या तथा सूचना प्रदान करने पर प्राथमिक रूप से केंद्रित होना चाहिए। और स्टेटमेंट 2 कह रहा है, गहन सीखना तथा आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक केंद्रित निर्देशों के साथ छात्र अंतःक्रियाएं तथा विचारों का मुक्त आदान प्रदान भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। सही गलत कथन बताने हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, संचार के किस मॉडल में सभी लोग समान रूप से संदेश की एनकोडिंग और डिकोडिंग से सम्मिलित रहते हैं? नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, संचार का कौन सा मॉडल पदानुक्रम में समान स्तर के लोगों में पाया जाता है? फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मेटा संचार में बोले गए शब्दों के शाब्दिक अर्थ पर ध्यान केंद्रित करने के साथ अशाब्दिक संकेतों पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है। और तर्क दिया गया, अशाब्दिक संकेत प्राय गुप्त संदेश तथा सामवेगिक संदर्भ प्रदान करते हैं जो कि बोले गए शब्दों के प्रभावी अर्थ को महत्वपूर्ण ढंग से परिवर्तित कर सकते हैं। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशाब्दिक संकेतों में शामिल होगा? यह सभी शामिल होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय संचार की कौन सी एजेंसी सरकार की पॉलिसी तथा प्रोजेक्ट के बारे में भारत में मीडिया में प्रसार करती है? नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक नेटवर्क नहीं है? चैट बोट इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुनने के कौशल को प्रभावी नहीं बनाता है? इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से क्या सहकर्मियों के बीच आपसी समझ के लिए महत्वपूर्ण है? इसके बाद नेक्स्ट है, एक भाषण को बढ़ावा देना चाहिए, किसे बढ़ावा देना चाहिए? नेक्स्ट है, एक डैश वक्ता श्रोता की आंखों में देखता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या
उद्दंडता को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, एक केंद्रित अंगुली है, उंगली डैश का भाव हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे वक्ता की वाणी की टोन किस प्रकार की होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, एक आत्मविश्वासी वक्ता को अपना भाषण डैश को ध्यान में रखकर तैयार करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशाब्दिक संचार है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से पैरा भाषा संचार के तत्वों का समूह कौन सा है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के अतिरिक्त एक संकेत तंत्र है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया आपसे, अशाब्दिक संचार अधिकतर डैश है। फिर इसके बाद बेटा प्रश्न पूछा गया आपसे, शारीरिक भाषा, हाव भाव, मुद्रा तथा आनंद अभिव्यक्ति के अध्ययन को डैश के नाम से जाना जाता है। फिर आपसे प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक संकेत का विशिष्ट उदाहरण है जिसमें पिच, रेट, आवाज़ एवं रुकने का उपयोग शामिल है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, अशाब्दिक संचार प्रयोग करता है अर्थ प्रदान करने के लिए व्यवहार का, सामवेगिक अर्थ का, अस्पष्ट नियमों का तंत्र, शाब्दिक चालाकी या सारांश में स्पष्टता। निम्नलिखित में से हमारे को सही मेल बताना है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया आपसे, बिना संवादों के चित्र किस प्रकार के संचार का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अशाब्दिक संचार का रूप नहीं है। फिर आपसे प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा शाब्दिक संचार का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं ABCD। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य संचार को समय किस प्रकार प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य डैश संचार को समय किस प्रकार प्रभावित करता है से है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, डैश का तात्पर्य है कि लोग स्थान को किस प्रकार उपयोग व विश्लेषित करते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं ABCD में से हमारे को चुन के बताना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, हैप्टिक्स का तात्पर्य डैश से है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, सूचना संचार के सभी पहलुओं को निर्देशित करने वाले नियमों का समूह डैश कहलाता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, अमन अपने सोशल मीडिया पेज पर एक वीडियो फाइल जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वीडियो जिसे कम समय में बहुत सारे लोगों ने देखा हो वर्णित करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया, किसी विमर्श समूह में पोस्ट करने से पहले आपको डैश करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या साइबर बुलिंग है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया, यदि आपको किसी अनजान से कोई संदेश या मेल प्राप्त होता है तो आपको क्या करना चाहिए। फिर आपसे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, चैट संक्षेप BRB का तात्पर्य डैश से है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है आपसे, नेटिकेट का स्वर्ण नियम डैश है, वो क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं, एक दोस्त को फ्लेम न करें, प्रत्येक संदेश में एक स्माइल, मानव को याद रखें या नेटिकेट के अन्य नियमों का पालन करें। इसके बाद आपसे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, एक सामूहिक विमर्श में कौन से गुण महत्वपूर्ण हैं। सामवेगिक स्थिरता, विद्वेष्यता, अनदेखा करना या आक्रामकता। इसके बाद आपसे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, एक सामूहिक विमर्श में व्यक्ति को डैश द्वारा संचार करना चाहिए। विद्वेष्यता, अनदेखापन, ज्ञान या लंबे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके को करिकुलर पेपर में पूछे गए पहले 50 क्वेश्चन। इसी प्रकार के अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल के साथ जुड़े। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स इस पेपर को ऑफिशियल आंसर की आने के बाद आंसर सहित हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा।